ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके दोग देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 17 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि रहेगी। आज रात्रि युक्त कालाष्टमी मनाई जाएगी, अर्थात आज रात्रि में कालाष्टमी अष्टमी तिथि रहेगी। तो आज कालाष्टमी आज के दिन ही मनाई जाएगी रात्रि युक्त। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र रहेंगे। आज अहोरात्र सर्वार सिद्धि योग रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:15 से दोपहर 3:58 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:26 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:51 से दोपहर 2:15 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ पंचांग का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। ध्यान रखें कि जीवन एक यात्रा है महाराज, गंतव्य नहीं है। अतः जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। रोजी रोजगार में दिन शानदार गुजरेगा। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपके अपनों से रिश्ते मिट्टी के बर्तन के मानिंद हैं। आपके अपनों से रिश्ते मिट्टी के बर्तन के मानिंद हैं। इन्हें संभाल कर रखिए, सहेज कर रखिए। टूट गए तो नुकसान आपका ही होगा। टूट गए तो नुकसान आपका ही होगा। समाधान, तुलसी माता के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सुखी रहने का एक गुरु मंत्र है। सुखी रहने का एक गुरु मंत्र है। क्या है महाराज बताइए।
शांति से जागो, प्यार से मुस्कुराहट के साथ दिन के हर लम्हे को जियो और एक नई आशा, एक नए सपने के साथ में सो जाओ। नई आशा, नए सपने के साथ सो जाओ। इस गुरु मंत्र को अपना लीजिए। समाधान, साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। दुष्यंत जयपुर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए दुष्यंत जी। बिजनेस और नौकरी के बारे में। तारीख समय बताएं। 29 मार्च 87। 29 जुलाई। हाँ नहीं 29 मार्च 29 मार्च हाँ 87। 1987। हाँ समय 10:30 सुबह शाम। सुबह। प्रश्न क्या है जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न है बिजनेस और नौकरी के बारे में। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, इस जन्म कुंडली के अंदर जो है एक अमावस योग बना हुआ है। या तो आपका जन्म अमावस तिथि पे हुआ है या अमावस की छाया है। सूर्य चंद्रमा दोनों आमने सामने बैठे हैं, कुंडली के अंदर साथ बैठे हैं, आमने सामने बैठ गए। जब सूर्य चंद्रमा साथ हो जाते हैं तो अमावस योग बन जाता है। अमावस तिथि कैसे बनती है? अमावस तिथि ऐसी ही बनती, जब सूर्य चंद्रमा साथ हो तो अमावस तिथि बन जाती है। तो ऐसे जातक जिनके जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा का योग बन जाता है, अमावस तिथि का योग बन जाता है, उनके जीवन में या तो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। आपकी कुंडली में 2 ग्रहण एक साथ बने हुए हैं। राहु सूर्य चंद्रमा तीनों साथ बैठे हैं। राहु चंद्रमा साथ हो तो चंद्र ग्रहण, राहु सूर्य साथ हो तो सूर्य ग्रहण। 2 ग्रहण जो होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, दोनों आपकी जन्म कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं। अब बात यह है कि अभी वर्तमान में आप शुक्र की महादशा और चंद्रमा का अंतर आपको चल रहा है और उसमें भी जो है शनि का प्रत्यंतर है। नौकरी वगैरह में जो सुधार होता हुआ दिखाई देगा 30 सितंबर 2025 के पश्चात दिखाई देगा। 30 सितंबर 2025 के पश्चात आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एक पीला पुखराज हमेशा इंडेक्स फिंगर में धारण करके रखें। पीला पुखराज 5.25 रत्ती का। और अमावस योग की शांति कराइए, चंद्र ग्रहण की शांति कराइए, सूर्य ग्रहण की शांति करवाइए योग्य आचार्य के निर्देशन में, तो जीवन के अंदर मंगल ही मंगल होगा, नहीं तो जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, जितेंद्र जयपुर से। प्रश्न पूछिए जितेंद्र जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, ये मुझे जानना चाहता हूँ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 22/1/92। 21 जनवरी 1992। 92। समय सुबह 3:40। सुबह 3:40। जयपुर। प्रश्न क्या है? प्रश्न साहब, संतान प्राप्ति कब तक होगी? ये पुरुष का है महिला का है? ये पुरुष का है और 2 साल हो गए शादी में। आपका मघा नक्षत्र की शांति हो गई थी क्या गणमूल की? हाँ साहब। देखिए, ऐसा है जितेंद्र, तुम्हारी जन्म कुंडली में 2 समस्याएं हैं। एक तो मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। माता पिता से पूछिएगा पैदा होते ही 27वें दिन मूल शांति हुई थी या नहीं हुई थी। यदि नहीं हुई है मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति, तो विधि विधान पूर्वक मघा नक्षत्र की शांति करवाइए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। सूर्य शनि साथ बैठते हैं तो भारी पितृदोष बन जाता है। पितृदोष वंश वृद्धि को रोक देता है। उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत पूजा अर्चन करवाइए और अपने घर में अपनी पत्नी को, अपनी माताजी को बोलिए कि नियमित रूप से सुबह प्रातःकाल स्नान करके रसोई में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं, वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। हाथ जोड़ के घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश वृद्धि, उत्तम कार्य में वृद्धि की प्रार्थना करें। संतान का सुख निश्चित रूप से तुम्हारी जन्म कुंडली में बना हुआ है और मेरे हिसाब से इसी वर्ष फरवरी 2026 से पहले कंसीव करने के पूरे चांसेस हैं। तो कहीं जन्म कुंडली में ऐसा नहीं है, एक चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण कर लीजिए, पितृदोष की शांति करवा लीजिए। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी अगले 6-8 महीने के अंदर संतान सुख की सुखद खबर आपको प्राप्त होगी। कंसीव होने की सुखद खबर आपको प्राप्त होगी। कविता जी अजमेर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। कविता जी। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्ते।
हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1977। 1 नवंबर शाम 1977। शाम 7:05 अजमेर का है। ये प्रश्न क्या है? एक तो मेरे शारीरिक कष्ट काफी रहता है सर, और एक तो कोई भी काम करती हूँ वो सफल नहीं होता है। देखो बेटा, दो चीज़ें हैं इस जन्म कुंडली में। 2 ग्रह तो नीच राशि, 3 ग्रह नीच राशि के, मंगल नीच राशि का, शुक्र नीच राशि का और सूर्य भी नीच राशि का। मन के घर का स्वामी सूर्य नीच राशि का, तो मन अशांत रहेगा और अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। शरीर के घर का स्वामी शुक्र, वो भी नीच राशि का, साथ में मंगल नीच राशि का। तो नीच राशि के ग्रह 9 में से 3 ग्रह नीच राशि के हो गए, कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते हैं। काला नीला बिल्कुल नहीं पहनने का है। सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद काला नीला रंग के कपड़े नहीं पहनना है। अंडरगारमेंट्स भी काले नीले नहीं हो। शनिवार को बिल्कुल काला नीला नहीं पहनना है। मंगलवार को लाल रंग बिल्कुल नहीं पहनना है। ऑफ वाइट रंग आपको सूट नहीं करता है। तांबे के बर्तन का पानी पियो, जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पियो। सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ और उसके साथ साथ में एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करके रखो। 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न, हरे रंग का जो स्टोन होता है पन्ना, सीधे हाथ में धारण करना है। डायमंड कभी आपको नहीं पहनने का है। लाल रंग के कपड़े मंगलवार को नहीं पहनना है। और अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कराओ। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करवाओ। चांदी पहन के रहो, चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण कर लो या चांदी की पायजेब पहन लो। सोते समय सिर पूरब दिशा के अंदर रखो। एक मंत्र है, ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप किया करो। या शंकर भगवान का बीज मंत्र है, बम 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 बम। इस मंत्र का जाप करो, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और योग्य आचार्य के निर्देशन में नीच राशि के मंगल की शांति करवाइए, शनि की शांति करवाइए, शुक्र की शांति करवाइए, सूर्य की शांति करवाइए। शांति से जीवन बिताइए और उससे ज़्यादा एडवेंचर मत करिए, नहीं तो क्योंकि आपकी कुंडली में अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी ये सब ऐसे योग हैं, तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि जीवन में कभी अपमान अपयश हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको जमीन से जुड़कर रहना होगा। जमीन से जुड़कर रहना होगा। हवा में उड़ने की कोशिश में गिर सकते हैं महाराज। मेहनत को अपना गहना बनाना होगा। समाधान, पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हर परेशानी, हर मुश्किलातों का समाधान मिलेगा। हर परेशानी, हर मुश्किलातों का समाधान मिलेगा। बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें। आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जो कर सकते हो उसे कर डालना, जो कह सकते हो उसे कह देना। कल किसने देखा, पता नहीं आएगा कि भी नहीं आएगा। इसलिए आज के कार्य को कल पर मत छोड़ना। जो करना है आज उसे फिनिश कर देना, उसे अंजाम तक पहुंचा देना। किसी को दिल की बात कहनी है तो कह देना। जो काम करने की इच्छा है उसे कर लेना। जो खाने की इच्छा है उसे खा लेना। कल पे मत टालना। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे 6 राशियों की बात करिए। अगले 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि खुशियाँ छोटे छोटे पलों में, छोटे छोटे लम्हों में, छोटे छोटे क्षणों में, छोटी छोटी बातों में छिपी भी होती है। उन खुशी के पलों को, उन बातों को व्यर्थ में मत जाने दीजिए। उन पलों में, उन बातों में खुशियों को ढूंढे और उन सुकून के पलों के साथ जी भर के उसको जिए। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस सुकून के पलों को जी भर के जिए।
समाधान, मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जो बीत गया उसके लिए दुख नहीं मनाना, जो आज है और जो आने वाला कल है उसके मोल को समझना होगा, उसकी कीमत को, उसके महत्व को समझना होगा। मानसिक सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। समाधान, मीठे फल खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। पैसों की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंछी लाल जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए पंछी लाल जी। पंछी लाल जी। हाँ बोल रहा हूँ, पंचीलाल बोल रहा हूँ। प्रश्न पूछें। टीवी की आवाज कम करके प्रश्न पूछें। हाँ बिल्कुल, आवाज ही कमी है टीवी की तो। पंछी, हाँ तो प्रश्न पूछे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे हाथ में पैसा आता है, पैसा रुकता ही नहीं है। कोई तारीख समय है? हैं? कोई जन्म तारीख समय है? हाँ, 5/3/1980। 7/3/1980। 7 मार्च 1980। 5/3/1980। 7/7। 5/3। 7 मार्च 1980। ना, आप नहीं सुन रहे हो। 5/3/1980। 5 मार्च 1980। समय? हाँ, समय सुबह का है। टाइम पता है? वो टीवी में आ रहा है। प्रश्न क्या है? वो सामने टीवी में आ रहा है, मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है अजमेर। आवाज कर लूं? चलिए, ऐसा है पंछी लाल जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, पैसे के घर का जो स्वामी है गुरु, वो राहु के साथ में बैठा है। राहु गुरु के साथ बैठता है तो चंडाल योग बन जाता है, तो पैसा आता चला जाता है। पैसे आने में भी रुकावट आती है, जाता ज़्यादा है और आता कम है। एक तो अपने घर में आपकी पत्नी को बोलिए कि खाना बनाते समय उनका जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ रखे, जिधर सूरज उदय होता है उस तरफ मुख करके खाना बनाए। और जो भी आप घर में थोड़ा बहुत धन पानी रखते हैं, जेवर रखते हैं, वो ऐसी अलमारी में रखिए जिसका दरवाज़ा घर की उत्तर दिशा की तरफ खुलता हो, यानी दक्षिण दीवार के ऊपर वो अलमारी रखी हुई होगी और उसका जो दरवाज़ा है वो उत्तर दिशा में खुलेगा। यानी ये ऐसे अलमारी रखी है तो उसका दरवाज़ा उत्तर दिशा में खुले, तो सामने उत्तर दिशा होनी चाहिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। हर शुक्रवार को एक गाढ़ी खीर बनाइए, 1 कटोरी गाढ़ी खीर बनाइए। आपके आसपास में अजमेर में जहाँ कौवे दिखे, झील के ऊपर दिख जाएंगे, आपको गौशाला में दिख जाएंगे, वहाँ जाकर आप कौवों को खीर खिलाइए। खीर खिलाइए, कभी नमकीन खिलाइए, कभी पनीर खिलाइए। आप देखेंगे कि आपके है ना पैसों की बरकत होनी शुरू हो गई है, आपके पैसे बचने लग गए हैं। माँ लक्ष्मी जी के नाम से हर शुक्रवार को भोग लगाइए, घर के सभी सदस्य उस भोग को ग्रहण करें, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। और सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए। शनि चंद्रमा का विषय योग है, सावन मास में एक रुद्राभिषेक अवश्य कराइएगा। तांबे के बर्तन का जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पीजिए। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। नंद किशोर जी नावा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम महाराज। हाँ बोलिए साहब। नंद किशोर जी, ब्याह क्यों नहीं होगा? आपको क्यों लगता है कि ब्याह नहीं होगा? ब्याह बिल्कुल होगा आपके बालक का, और अगले 5-7 महीने में ही ब्याह की खबर आने वाली है। आप तो जो भी आपके समाज है उस समाज के अंदर बात करना शुरू करो, कुंडली मिलान करना शुरू करो। इस साल के अंत तक में निश्चित तौर पे बच्चे का संबंध तय हो जाएगा। हमारा आशीर्वाद आपके बच्चे के साथ हमेशा है। भवरी देवी जी बीकानेर से जुड़ी हुई हैं, आपका प्रश्न पूछिए भवरी जी। जय कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम वीणा है और जन्म है 12 दिसंबर 2008। दिसंबर 12 हाँ 2008। हाँ। समय? समय सुबह के 6:30 बजे। सुबह के 6:30 बजे। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है, ये ना किस लाइन में पढ़ाई करे और
थोड़ा इसमें जिद बहुत रहती है, कोई बात मानती नहीं है, अपने हिसाब से करना चाहती है। ये बच्ची क्या आपकी बहुत मांगलिक है, हैवी मांगलिक है। इसके लग्न में सूर्य भी बैठा और मंगल भी बैठा है। ये समझो एक कमरा, उसमें सूर्य और मंगल दोनों बैठ गए। जब दोनों साथ बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी गर्मी हो जाती है। तो ऐसे ही इसके लग्न में, दिमाग में सूर्य मंगल दोनों साथ बैठे हैं। प्रेम से तो इससे सब काम करवा लो, गुस्से से इससे कोई काम नहीं करवा सकते हो। ऊपर से इसको 18 साल की राहु की मादशा और चल रही है। राहु मतलब सर्प। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ठीक उसी प्रकार से इसके जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेगा। 2038 यानी अभी काफ़ी साल है, 12-13 साल अभी इसकी राहु की मादशा और बची है। इसके नाम से रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं या कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं रविवार। दूसरा काम जो है उसको पीला रंग नहीं पहनाने का है। गुरुवार को पीला पहनाना नहीं है, पीला खिलाना नहीं है। गुरु नीच राशि का है। ऐसे ही इसका शनि भी खराब है। पितृदोष आपके घर में बना हुआ है। पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में जलाइए। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है और प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में भी काला नीला नहीं पहनना है। चांदी का चंद्रमा गले में डाल दीजिए या चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण करवा दीजिए। अगर जग जीते, अगर इसने ठान ले तो जग जीते, तो अगर कोशिश करो कि इसको पढ़ाई लिखाई कराओ, अगर ढंग से पढ़े तो इस सरकारी नौकरी के भी इसके योग बनते हैं। योग्य आचार्य के निर्देशन में नीच राशि के गुरु की शांति करवा लीजिएगा। गुरुवार का फास्ट करना शुरू कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज काम काज में फोकस बनाए रखिएगा। व्यापार में धन लाभ होगा। आधी अधूरी और बेतुकी बातों में पड़ने से बचिएगा। समाधान, ब्रेड के पैकेट का यथाशक्ति दान कीजिएगा साईं मंदिर में। निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। जोश और जुनून दोनों में संतुलन बनाकर रखिए। बोली में शहद जैसी मिठास रखनी होगी। समाधान, बिस्किट के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा रहने वाला है। तय किए गए काम पर जुट जाइए। मेहनत का फल आपको खुशियां देता हुआ दिखाई देगा। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के गुड लक टिप्स की। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा गैस चूल्हा भी आपके जीवन की सुख शांति को प्रभावित करता है। रसोई में, आपकी जो रसोई में है, 3 बर्नर वाला चूल्हा रखें या 4 बर्नर वाला चूल्हा रखें। और गैस चूल्हा किस दिन खरीदना शुभ रहता है? ये बड़े अच्छे प्रश्न हैं जो अक्सर दिमाग में घूमते हैं। तो आज मैं उन्हीं सब का आपको जवाब देने जा रहा हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार कितने बर्नर वाला गैस सर्वोत्तम माना जाता है? सही तरीके से रखे जाने पर दोनों ही विकल्प वास्तु के अनुकूल हैं। यह निर्णय डिसीजन आपकी खाना पकाने की ज़रूरत और परिवार के आकार पर निर्भर करता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं 3 बर्नर वाले गैस स्टोव के बारे में। 3 बर्नर गैस स्टोव के बारे में ऐसे कहा जाता है कि इसका उपयोग करने के खिलाफ कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आमतौर पर कम पसंद किया जाता है क्योंकि संख्या 3 को ऊर्जा संरेखण में तटस्थ माना जाता है। कहते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो 3 बर्नर वाला जो है वो बर्नर घर में रखने से बचना चाहिए। गैस स्टोव जो है वो 3 बर्नर वाला नहीं होना चाहिए। 4 बर्नर वाला गैस स्टोव, 4 बर्नर वाला गैस स्टोव आदर्श माना जाता है क्योंकि यह स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बड़े परिवारों या अक्सर मेहमानों का स्वागत करने वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। तो अपने घर में कौन सा बर्नर रखें महाराज? 3 या 4? तो 4 बर्नर वाला गैस स्टोव रखें। अब गैस स्टोव खरीदने के लिए सही दिन चुनने से उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। तो किन किन शुभ दिन पर आप गैस चूल्हा खरीद सकते हैं उसको समझने की आवश्यकता है। मंगलवार,
गैस चूल्हा किस दिन खरीदें? मंगलवार के दिन। मंगल द्वारा शासित अग्नि और ऊर्जा से जुड़ा हुआ दिन है, तो निश्चित तौर पे मंगल को गैस चूल्हा खरीदना शुभ परिणाम देता है। रविवार सूर्य द्वारा शासित जीवन शक्ति और सफलता को बढ़ावा देता है, अर्थात रविवार को चूल्हा खरीदना शुभ फल देता है। गुरुवार बृहस्पति का दिन है, विकास और समृद्धि लेकर आता है, तो गुरुवार को भी आप गैस चूल्हा खरीद सकते हो। शनिवार और सोमवार इनको खरीदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन अग्नि तत्व के साथ मेल नहीं खाते हैं, तो इन 2 दिनों के अंदर चूल्हा खरीदने से बचना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि गैस चूल्हा किस दिन खरीदना है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।